इनको खींच के कुर्सी से नीचे उतारना पड़ेगा वोट की चोट पे। इसको बिल्कुल 2022 में दिखा दो पंजाब उत्तराखंड में और यूपी में कि मोदी ये तेरी तानाशाही अब खत्म हो गई है, जड़ें खुद चुकी हैं, सूखने लग गया है तेरा पेड़ ये मोदी नाम का। अभी तो अमेरिका में बाहर का रास्ता दिखाया था, इंडिया में गोदी मीडिया के गर्दन पे हाथ भी आने वाली है। मतलब मुझे ये समझ में आ रही है इन लोगों की बातों से, जो सरकार नहीं आएगी वो भी इनके गले में पट्टा डाल के ही रखेगी, क्योंकि अब ये पट्टे डालने लायक ही बन चुके हैं ये गोदी मीडिया वाले। बिल्कुल, इनके ऊपर एक पैसे का भरोसा नहीं किया जा सकता। एक बार जिसने चाटुकारिता की, जो अडानी अंबानी मोदी की जिसने तलवे चाटे जिस गोदी मीडिया ने, उसके ऊपर जनता तो क्या आने वाली सरकार भी भरोसा नहीं करेगी। अगर आज देश का चौथा स्तंभ अगर सशक्त होता और सरकार से सवाल पूछता तो ये 10 महीने से नहीं, ये 10 दिन में ये आंदोलन खत्म हो जाता, क्योंकि जिस सरकार की जवाबदेही होती और जिसको जवाब देना होता, आप समझ सकते हैं कि जिसको आपने चुना है वो पिछले 7 सालों से, यानी कि जब से आया है, जनता के सामने जाने से डरता है, लेकिन मन की बात करवा लो, टीवी पे बुलवा लो अकेला, वो सब कर सकता है, लेकिन जनता के सवालों का जवाब नहीं दे सकता। एक बात बताइए आप लोग, अभी आप लोग गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, मैं छोटा सा एक सवाल पूछता हूँ कि ये मीडिया आज की डेट में किसकी मुद्दा उठाती है? आप बेरोजगारी ले लीजिए, आप किसानों का मुद्दा ले लीजिए, आप महंगाई का मुद्दा ले लीजिए। इस देश में जिस तरह से राइट्स की हम बात करें, जिस तरह से उन्माद को बढ़ाया गया है, चाहे वो जातीय उन्माद हो, चाहे सांप्रदायिकता हो, हर चीज़ के सरकारी आंकड़े के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ जी। उसके बावजूद भी आज ये मीडिया जिस तरह से तलबे चाटने में गोदी मीडिया में जो तब्दील हो गई है, किस तरह से गोदी मीडिया की बेइज्जती हुई अमेरिका के अंदर, देखा आपने? बहुत देखा। एक बेशरम तक वाला चैनल है, उसका एंकर देखा था आपने? बिल्कुल, बहुत बुरी हालत हुई है। ठीक है, तो ये गोदी मीडिया, क्या लगता है आपको कि ये चाटुकारिता हमेशा जारी ही रहेगी? अब इनकी लगता है बस ये इसी ढंग के रहेंगे, क्योंकि मैं अभी 5 मिनट पहले मैंने एक सज्जन से बात, उन्होंने मुझसे करी बात है भी अब जो 9,000 जो लाख करोड़ रुपए, जो 3,000 टन माल अडानी के गोदी पे आता है, वो जो नशा है, वो नशा अब किन के घरों में आना है? ये नशे का काम खुद करवाते थे और किसान यही कहता था ना कि आप देश बेच रहे हो। अगर मंडियां प्राइवेट के बात कर रहे हैं, वो उसका नतीजा यही सामने मिला है कि बाहर से इतना गंद आया। अगर रिया चक्रवर्ती जी के पास जो फिल्मी एक्टर, उसके पास 10 ग्राम की मिली, तो उसे इस मीडिया ने, आज तक वालों ने, जी न्यूज वालों ने, जहाँ ये गोदी मीडिया जे सब लोग 2 महीने तक उसे दिखाया। एक दलाल चैनल वाला याद है मुझे, ड्रग दो करता था, अब तो कट्टे के कट्टे दे दो उसे। रिपब्लिक वाला जो अर्बन था, भारत पूछता है, अब पता नहीं वो कहाँ मर गया है। अब भारत का किसान और भारत का एक आम नागरिक पूछता है कि ये ड्रग्स कहाँ गई और किन लोगों को देने का काम कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि अडानी और बानी ये सोचते हैं कि उनका चौकीदार जो है, वो चौकीदार टेलीकॉम पाउडर बना के इसे खत्म कर देगा। लेकिन आज की डेट में आप लोग यूट्यूबर दुनिया कहती होगी, लेकिन हम लोग यूट्यूबर की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि यही लोगों ने एक जो हमारे किसानी के मैटर हुए, जहाँ देश के मैटर हुए, उन पे इन लोगों को पहुंचाने का काम करते हैं। थैंक यू। जो कहता था पूछता है भारत, ऐसे दलालों पे तो थूकता है भारत जी। बिल्कुल, अब वो खुद इसी बात का दलाल है, क्योंकि वो भी इसमें शेयर होल्डर होगा, क्योंकि आज बोल नहीं रहा वो। अगर समय का काम करते हैं तो सारी पब्लिक चुप करके बैठ सुन रही है, अब मीडिया नहीं बोल रहा, तो क्या कहेंगे? अच्छा चलिए, आप एक नौजवान है, आज जिस तरह से किसी भी सरकार की जवाबदेही तय करने में मीडिया का बहुत बड़ा अहम रोल होता है, चाहे आज नौजवानों की बेरोजगारी के गर्त में घुसे पड़े हों, आम आदमी की महंगाई हो, किसान हो, देश को जिस तरीके से कॉरपोरेट के हाथों में बेचा ही जा रहा है एक तरह से, क्या इस चौथा स्तंभ बिल्कुल खत्म हो चुका है भारत से? यानी कि मीडिया खत्म हो चुकी है भारत से? जो मीडिया बची है वो सरकार की सिर्फ चाटुकार है, उनके प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही है, लेकिन वो आपके पैसे से कर रही है। हमारे पैसे से कर रही है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हमें हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। जैसा कि आप जैसे जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, उन्होंने किसानों की आवाज़ को उठाना चाहा तो उनको जेल में ठूस दिया गया, उनके ऊपर जो है मुकदमे दर्ज किए गए। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है?
अब देशवासियों को जागना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, इनको खींच के कुर्सी से नीचे उतारना पड़ेगा वोट की चोट पे। इसको बिल्कुल 2022 में दिखा दो पंजाब उत्तराखंड में और यूपी में कि मोदी ये तेरी तानाशाही अब खत्म हो गई है, जड़ें खुद चुकी हैं, सूखने लग गया है तेरा पेड़। ये मोदी नाम का एक मोदी लहर आई थी, विश्वास किया था लोगों ने, जो वो तूने गद्दारी करी, तू देश का सबसे बड़ा गद्दार निकला। हमें तो शक होता है तू हिंदुस्तानी है कि नहीं, क्योंकि तुम्हें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, कभी उसमें भी जो है डबल डेट आई है। लेकिन एक बार जनता के सामने मीडिया को जो है बताओ, जनता को जो है एक बार यहाँ पे आए होते तुम, किसानों के बीच में कुछ दुख प्रकट किया होता या कुछ संवेदना प्रकट की होती, तुमने दलाल मीडिया के बीच में भी आकर कहा होता मुझे दुख है आज 700 किसान शहीद हो गए। लेकिन आप तो खुशी मनाते हो कि धीरे धीरे किसानों की संख्या कम हो रही है। ये मोदी जी, किसानों की संख्या कम नहीं हो रही है, ये बढ़ रही है। किसानों की संख्या कम होगी तो ये देश भूख से मर जाएगा। ये अन्नदाता है, जो ये अन्न पैदा करता है उसी का जो है तुम जो है अन्न खाते हो। तुम जो है किसी काजू के आटे की रोटी नहीं खाते हो, तुम भी उसी का जो है अन्न खाते हो। जो मीडिया, गोदी मीडिया और दलाल मीडिया है, उनकी क्या हाल है वो भी ये जानते हैं, लेकिन इन जनता को नहीं पता है। मैं बता देता हूँ, 2016 के सितंबर तक आंकड़ा आया है 10 लाख लोग मीडिया में से जुड़े थे, यानी कि काम कर रहे थे। 2021 के जुलाई का आंकड़ा आया है कि सिर्फ 2,30,000 लोग की नौकरी बच गई है, बाकी लोगों को निकाल दिया गया या छांट दिया गया या जाना पड़ा। 4 में से 3 लोगों की नौकरी चली गई। रिपोर्टर इनके बचे नहीं, क्योंकि रिपोर्ट करने का अब काम नहीं है। जिस तरह से अन्ना आंदोलन में कम से कम देश के सारे टॉप जो मीडिया थी उस वक्त में, जो सवाल पूछती थी सरकार से भी, और अगर जो भी सवाल हो उस पर बहुत आक्रामकता से सवाल पूछा जाता था। मनमोहन सिंह के टाइम की बात कर रहा हूं। लेकिन आज के डेट में 10 महीने से किसान डटे हुए हैं और कम से कम 600 के करीब किसानों की शहादत हो गई, मौतें हो गई। लेकिन गोदी मीडिया इनको एक तरह से बदनाम करने के लिए जितने प्रोपेगेंडा चला सकती है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ा। मौजूदा सरकार के कई मंत्रियों ने इन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी क्या क्या तमगा नहीं दिया, लेकिन वो किसान ही है कि आज भी डटे हुए हैं। ये तो मीडिया खुद खतरे में है आज की डेट में। इनकी तो खुद अब तो लगता है सिर्फ जो दलाली कर रहे हैं वही बच गए होंगे। दलाल भी बच गए हैं, लेकिन सरकार बदलने की देर है। और जितनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये भी खतरे में, इनकी कुर्सी भी खतरे में है। ये बिल्कुल इनका सिस्टम ही खत्म होने वाला है। सरकार बदलते ही नहीं, सरकार तो बदल जाएगी, लेकिन जो सरकार नहीं आएगी वो भी इनके गले में पट्टा डाल के ही रखेगी, क्योंकि अब ये पट्टे डालने लायक ही बन चुके हैं गोदी मीडिया वाले। बिल्कुल, इनके ऊपर एक पैसे का भरोसा नहीं किया जा सकता। एक बार जिसने चाटुकारिता की, जो अडानी, अंबानी, मोदी की जिसने तलवे चाटे जिस गोदी मीडिया ने, उसके ऊपर जनता तो क्या, आने वाली सरकार भी भरोसा नहीं करेगी। नहीं, चैनल ही, बहुत सारा चैनल ही तो उन लोगों का, सबसे ज्यादा शेयर उन लोगों का चैनल में, कॉर्पोरेट हाउस का। ये सिर्फ भरोसा सिर्फ अब जनता का रह गया है। आप जैसे जो सोशल मीडिया और जो यूट्यूबर हैं, सिर्फ उन पे भरोसा रह गया जनता का। लेकिन कुछ भी दिखा दें, जो सोशल दूसरी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ भी दिखाए, 1% भी भरोसा जनता को नहीं है। चाहे हकीकत भी दिखाएगी तब भी हमें उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अभी तो अमेरिका में बाहर का रास्ता दिखाया था, इंडिया में गोदी मीडिया के गर्दन पे हाथ भी आने वाली है। मतलब मुझे ये समझ में आ रही है इन लोगों की बातों से। क्या है, 2014 में गरीब का बच्चा हूँ, चाय बेचता था, पान बेचता था, कभी सुपारी बेचता था, लेकिन एक गरीब क्या इस धूप की तपिश को नहीं समझेगा? क्या किसानों की दर्द को नहीं समझेगा? क्या समझेगा? तो आप भी तो वही बात कह रहे हो। वो चाय बेचता, वो चाय बेचता नहीं था, वो हमने समझने में गलती कर दी। वो पहले भी दलाल था, आज भी दलाल है। अब मीडिया की, जिस मीडिया की आप बात करते हो, वो मीडिया पुलवामा अटैक का उसे पहले पता चल जाता है कि अटैक होने वाला है। उस मीडिया की तुम बात करते हो। वो मीडिया और प्रधानमंत्री, सिर्फ सत्ता प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं है। वो अडानी अंबानी के चैनल हैं, अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। वो देश के संविधान के लिए काम नहीं करते, देश के लोगों के लिए काम नहीं करते हैं। और जो चैनल एक आधा थोड़ा बहुत आवाज़ भी उठा रहा है, उसे भी मोदी के माध्यम से वो खरीदना चाहते हैं। हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है देश के किसान, देश की मजदूर और देश की जनता का मुंह बंद करने के लिए।